नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने आज समास स्टार्ट कर दिया है और समास को 6 भागों में डिवाइड किया है। आप सब लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाना है इसका, और 6 भागों में क्रम बाई क्रम से सारे 6 भाग अपलोड करने वाले हैं हम लोग। आज पहला पार्ट है और पहले देखेंगे समास होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समास की परिभाषा। शुरू में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दो या दो से बने शब्दों के नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। अगर कहा जाए समास का विलोम क्या होता है तो वो होता है व्यास। ठीक है, समास। और दूसरा कहा जाए, अगर समास के कुल भेद लिखेंगे, अपन स्टार बना के लिखेंगे, समास के कुल भेद 6 होते हैं। कहा जाए समास को का मतलब क्या होता है, तो समास को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। तो देखिए, अब 6 भेद होते हैं कुल समास के। कौन कौन से हैं वो आप लोगों को एक एक से पढ़ाएंगे। आप लोग इसमें थंबनेल में देख रहे होंगे, ऊपर हमने लिख दिए हैं कौन कौन से समास होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहला समास कौन सा, यानी कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की ये भी है, वो शुद्धवर्तनी भी देखना है कि द्वंद्व ऐसा लिखा जाता है, पढ़ना है द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, लिखेंगे द्वंद्व समास होता है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह का लोप होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण देखा जाए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाए, और दूसरी बात इसको ट्रिक्स बता दें तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे देखना, माता पिता एक दूसरे के विलोम होते हैं, ऐसे आपको ट्रिक्स में लिखना है, माता पिता। और अगर देखा जाए पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखें, जैसे जैसे आकाश पाताल। तो जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो जैसे देखिए, माता एक प्रधान है, पिता भी एक प्रधान है। जब दोनों पद मुख्य होते हैं तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। देखिए, ये है पार्ट पहला, और पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने 4 मिनट में इसको जरूर सीख लिया होगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी करा दिया। आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे समझ आया नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। देखिए, आप लोग छोटे नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारा बात, अगर जिस भी बच्चे ने पढ़ा है तो उसके लिए फिर तो ये रामबाण क्लास होने वाली, उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचा दें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हमारी क्लास अपलोड उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट सेकेंड यानी कि पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। और दूसरे पार्ट में हम पढ़ाएंगे क्या, द्वंद्व समास के बाद आता है द्वंद्व समास के बाद आता है द्विगु समास। हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास।
ठीक है। जय हिंद।